रात का समय था। घना जंगल, झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। रास्ते के आखिर में खड़ी थी एक पुरानी हवेली, जिसके दरवाजे जंग खा चुके थे और खिड़कियों से ठंडी हवा की सिसकी बाहर आ रही थी। गांव के लोग उसे मोहिनी की हवेली कहते थे, क्योंकि वहां कोई भी गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो इन सब कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उसी हवेली की तरफ निकल पड़ा, हाथ में टॉर्च और दिल में जिज्ञासा। रास्ता लंबा और सुनसान था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। हवेली के गेट तक पहुंचते ही टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके गेट खोला। चर्रर की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि जमीन पर जैसे कोई अदृश्य साया रेंग रहा हो। अंदर एक टूटी फूटी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। दीवारों पर पुराने तेल के दिए टिमटिमा रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी जलाए हों। अचानक अर्जुन के कानों में मीठी आवाज गूंजी, कौन है मेरी हवेली में? वो आवाज इतनी मोहक थी कि अर्जुन डरने की बजाय उसके पीछे चल पड़ा। ऊपर वाले कमरे में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरे पर मुस्कान। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर वो चमक इंसानी नहीं थी, आग जैसी थी। वो बोली, मैं मोहिनी हूं, इस हवेली की रानी। अर्जुन उसके रूप में खो गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बांध रही थीं। मोहिनी ने कहा, तुम बहुत साहसी हो। बाकी लोग तो डरकर भाग जाते हैं, पर तुम आए हो। आओ मेरे पास। अर्जुन जैसे सम्मोहन में उसके पास गया। उसने उसका हाथ थामा, ठंडा बर्फ जैसा। तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो मुस्कान अब डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। दांत नुकीले, होंठों पर खून की लकीर और आंखें जलती अंगारों जैसी। अर्जुन चीख उठा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज हो गई, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। मोहिनी ने कहा, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, जैसे बाकी सब। उसके पीछे परछाइयां उभर आईं और हर परछाई में किसी इंसान का चेहरा था, जो दर्द से चिल्ला रहा था। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर हर रास्ता उसी कमरे में लौट आता था। उसने देखा दीवार पर एक आईना था। मोहिनी ने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो आईने में झांको। जैसे ही उसने देखा, आईने में उसकी परछाई गायब थी। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे। गेट खुला था, अंदर सन्नाटा। फर्श पर सिर्फ एक लाल कपड़ा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, मोहिनी, एक माया जाल। उस दिन के बाद से हवेली में एक और खिड़की की परछाई दिखने लगी। कहा जाता है वो अर्जुन की है, जो अब मोहिनी के जाल का हिस्सा बन चुका है। अंत में बस यही कहा जाता है, रात में उस हवेली के पास मत जाना, क्योंकि मोहिनी अब भी मुस्कुराती है, किसी नए शिकार की तलाश में।